वो देखेंगे परसेंटेज का एक बहुत ही ट्रेंडिंग क्वेश्चन जो एग्जाम में एसएससी एग्जाम में CHSL होता है चाहे CGL होता है पूछता है। ठीक, क्वेश्चन इस प्रकार है, चीनी का दाम 20% बढ़ता है जिससे परिवार 300 रुपये में 12 kg कम चीनी खरीदता है। देखा, दाम बढ़ गया, वो आदमी के पास मजबूरी था, दाम बढ़ने का 12 kg चीनी कम खरीद के लाया, नहीं लेकिन 300 रुपये में वो 300 रुपये खर्चा कर रहा था। तो वास्तविक खपत, वास्तविक मूल्य, वर्तमान खपत, वर्तमान मूल्य। वर्तमान खपत को बोलेंगे करेंट कंजप्शन, करेंट प्राइस, ओरिजिनल कंजप्शन, ओरिजिनल प्राइस। वास्तविक खपत का मतलब होता है पहले कितना खरीदता था चीनी। वर्तमान खपत का मतलब है अब कितना खरीदता है चीनी। वास्तविक मतलब पहले, वर्तमान मतलब अभी। क्वेश्चन पढ़िए, चीनी का दाम 20% बढ़ जाता है। मान लीजिए चीनी 100 रुपये था, अब हो गया 120 रुपये। ये था पहले, लिखने की जरूरत नहीं है, फर्स्ट टाइम ऐसे लिख रहे हैं। प्राइस है, ये क्या हुआ, प्राइस। जो कंजम्पशन होता है ना, जो खपत, जस्ट इसका उल्टा होता है। तो 120 हो जाएगा, ये हो जाएगा 100। नहीं, रेशियो निकाल लेते हैं। रेशियो से बनाने में बहुत इजी है। सोना से सुना गया 2 छक 12 2 5 10। पहले 100 रुपया दाम था तो 6 kg खरीदता था, इसका मतलब हुआ। अब दाम बढ़ने के कारण 120 रुपया है, 120 रुपया, तो 5 kg चीनी खरीदता है। पहले 6 kg खरीदता था, अब 5 kg, कितना कम खरीद रहा है, तो 1 kg कम, 1 kg कम। क्वेश्चन में 12 kg कम, 1 kg कम, 12 kg कम, 1 kg कम, 12 kg कम। तो बोल सकते हैं 1 बराबर 12। ठीक है, क्या पूछ रहा है, वास्तविक खपत ज्ञात करें। वास्तविक खपत क्या है, वास्तविक मतलब पहले 6, तो 6 से गुना 72, पहला बन गया। दूसरा, वर्तमान खपत ज्ञात करें। वर्तमान खपत, वर्तमान, तो 1 बार 12 तो होगा ही होगा। और वर्तमान खपत कितना है, 5, तो 5 से गुना 12 5 60। पहले 72 kg खरीदता था, तो अब 60 kg। पहले अगर 72 kg खरीदता था तो 12 kg कम, मतलब 60 में से 12 घटाइएगा ना, सॉरी 72 में से 12, 60 kg है। आप इस तरह से भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सोचो, वास्तविक खपत हो गया तुम्हारा 72 kg और वर्तमान खपत हो गया 60 kg। लिख दिए। अब निकालना है वास्तविक मूल्य कितना है। जरा ध्यान दो इधर, तुम्हारे घरे से चाहे किसी घरे से 300 रुपया मिला, जो चीनी खरीद के ले आओ। दुकानदार तुमको क्या किया, 10 kg चीनी दिया। 10 kg चीनी दिया ना, कितना kg देख लीजिए, 10 kg चीनी दिया। घर से पैसा मिला 300, गए दुकान में सामान लिए 10 kg। अब मम्मी पूछी, बहुत पढ़ले, बोलता कैरे पे किलो दिलाओ, तो भाग दे दिए। सुना से सुना गया, तो भाग देने से मिल गया हमको 30 रुपये पर kg। 30 रुपये पर kg भाग देने से मिलता है, कैसे रुपये kg मिला। जब वास्तविक मूल्य निकालना हो ना, वास्तविक मूल्य, तो 300 रुपया में भाग दे दीजिए 72 से। वर्तमान मूल्य निकालना हो तो 300 में भाग दे दीजिए वर्तमान खपत से 60 से। 5 रुपये पर kg चीनी अभी चल रहा है, इसको भाग दीजिएगा ना, जो आएगा सो लिख दीजिए। किधर भाग दे, वो जगह नहीं है, भाग दे दीजिएगा इधर। 300 में 72 से, जगह का अभाव है। 12 छक 72, 12 दूना 24, 12 पचे 60, 6 चौका 24, इतना रुपये पर kg। चमको,
हम इतना निकालना सीख जा दिए हैं। अब क्वेश्चन देखिएगा ना, कोई एगो देगा, अब वर्तमान खपत देगा ना, तो वर्तमान खपत निकालिए। अब वास्तविक खपत देगा तो वास्तविक खपत निकालिए। नोट नोट नोट, कभी कभी एग्जाम में पूछेगा प्रारंभिक मूल्य। ध्यान रख, जब भी मूल्य निकालना हो पहले पता कीजिए कितना चीनी खरीदाता था। खपत निकालना बहुत जरूरी है। बिना मूल्य निकाले, बिना खपत निकाले मूल्य नहीं निकालिएगा। सबसे पहले क्या निकालेंगे? सबसे पहले खपत। क्या निकालेंगे? खपत। जब खपत निकल जाए तब आइएगा मूल्य पर, तब बनाना इजी रहेगा। देखा ना, पहले वास्तविक खपत निकाले 72 kg, भाग दे के मूल्य निकाल लिए। ठीक है, इसी प्रकार क्वेश्चन पढ़िए आगे जो भी हो। चलिए क्वेश्चन है अगला। एक और क्वेश्चन इस प्रकार है, चीनी के मूल्य में 10% की कमी होने के कारण एक व्यक्ति इतना रुपया में 1 kg चीनी अधिक खरीद सकता है, तो प्रति किलोग्राम चीनी का आरंभिक मूल्य ज्ञात करें। चीनी के मूल्य में 10% की कमी, अगर पहले 100 में मिलता था अब मिलेगा 90 में, ये तुम्हारा प्राइस है। ठीक, जस्ट उल्टा कर देंगे तो कंजम्पशन निकलेगा। उल्टा काहे करते हैं? उल्टा रहता है जैसे, अच्छा बतलाते हैं क्यों। समझ में नहीं है उल्टा क्यों करते तो पूछिए, इसका भी कारण है। कट गयो, आइए समझिए 9:10। ई आपका पहले था मतलब वास्तविक, अब ई रहा मतलब वर्तमान। पहले 100 रुपये चीनी था, अब दाम घटने के कारण 90 रुपये हो गए। तो आदमी क्या किया, पहले अगर 9 kg खरीदता था तो अब 10 kg खरीद रहा है। इसका ये भी मतलब हुआ दाम घटने के कारण कितना kg ज़्यादा खरीद रहा है? 1 kg। क्वेश्चन में कितना kg तो 1 kg, तो 1 बराबर 1। चीनी का आरंभिक मूल्य पूछ रहा है। पहले कितना खपत था? 9। पहले 9 निकालिए, पहले खपत निकालते हैं। 9 kg खपत हुआ। अब इसी को मूल्य निकालने के लिए कितना है? 270 में अगर 9 से भाग दे देंगे 30 रुपये पर kg चीनी का आरंभिक मूल्य था। इस तरह से बना सकते हैं, जो पूछेगा उसी से गुना। एक और क्वेश्चन है इसी प्रकार, चावल के मूल्य में 20% कमी होने के कारण, सोचिए चावल का अपने जो प्राइस था 100 था, 20 कम गया मतलब 80 हो गया होगा, है कि ना। जो खपत है, कंजम्पशन है, जस्ट उल्टा होता है तो 80/100, 20 चौका 80, 20 पचे 100। दाम कम होने के कारण आदमी पहले 4 kg खरीदता था तो अब 5 kg खरीद रहा है। इसको आप बोल सकते हैं पहले मतलब चाहे वास्तविक, ये अब वाली बात है, वर्तमान वाली बात। कितना kg ज़्यादा खरीद रहा है? 1 kg। क्वेश्चन में कितना kg ज़्यादा खरीद रहा है? 3.5 kg। हमारे हिसाब से 1 kg और क्वेश्चन के हिसाब से 3.5 kg ज़्यादा थे, 1 बराबर 3.5। चावल का प्रारंभिक मूल्य, पहले क्या मूल्य था? तो पहले खपत देखिए कितना था, 4 से गुना कीजिए, 5 चौका 20, 4 12, मतलब 14 kg खपत था पहले। अब मूल्य निकाल लीजिए, कितना रुपया खरीद रहा है एक व्यक्ति? 385/14। ठीक है, काटिएगा 27.5 रुपये जाएगा, रुपया। कोई दिक्कत वाली बात? जब आप खूब प्रैक्टिस कीजिए तो सोचिए 20% मतलब रेशियो कितना होगा? 100 120 का, तो 120 100 निकाल लीजिए जल्दी जल्दी, 0 से 0 गया, सॉरी वो 80 होगा, नहीं 80 होगा नहीं, 4 5, ये सब लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्रारंभिक मूल्य पूछ रहा है तो आपको प्रारंभिक खपत पहले निकालना होगा। चलिए इसी प्रकार एक और क्वेश्चन है, इस तरह है, सेब के मूल्य में 25% कमी होने के कारण, पहले मान लीजिए सेब मिलता था 100 रुपये में 1 किलो, 25% कम गया दाम, अब मिलता है 75 रुपये में। ये आपका प्राइस है।
खपत देख लीजिए, जस्ट उल्टा होगा, 75 से 100, 25 थी 75, 25 चुका 100। तो दाम कम होने के कारण आदमी पहले अगर 3 केजी खरीदता था तो अब 4 केजी खरीद रहा है। कितना कम? एक कम, यहाँ सॉरी एक ज़्यादा एक अधिक खरीदना, पहले 3 केजी अब 4 केजी, यहाँ पर 1 केजी ज़्यादा, क्वेश्चन में 2 केजी ज़्यादा, तो एक, ठीक, यहाँ पर 1 केजी ज़्यादा, क्वेश्चन में 2 केजी ज़्यादा, थे 1 बराबर 2। क्या पूछ रहा है? सेब का घटा मूल्य, मतलब घटने के बाद क्या मूल्य रहा, मतलब वर्तमान मूल्य क्या है। ठीक है, तो वर्तमान खपत देख लो, 4 से गुना पहले कर दो, 4 पंचुका 4 दूना 5 बोले, 4 दूना 8 केजी है वर्तमान में खपत। तो सोचिए 240 से भाग दे दीजिए, तो 240/8, 30 रुपये पर केजी। कैसा लगा? ठीक है। एक अगला क्वेश्चन इसी प्रकार है, चीनी का दाम 30% बढ़ जाता है, जैसे परिवार 40 केजी कम चीनी उपयोग करता है, अब दाम बढ़ गया हुआ है। पहले अगर 100 रुपये किलो चीनी था, नहीं, 100 रुपया कुल चीनी पर खर्चा करता था, जो सोच के चलिए वही मानिए, दाम बढ़ने के कारण अब 130 में मिलता है वो। जैसे परिवार 40 केजी कम चीनी उपयोग करता है, ये हो गया मूल्य। खपत देख लीजिए, लेकिन तथा कुल खर्च 10% बढ़ जाता है। वो अब 100 रुपया खर्चा नहीं करना चाहता है, दाम बढ़ गया ना, आदमी समझदार था, सोचा हम 10% बढ़ा के खर्चा करोगे, अब मतलब 110 खर्चा करेगा। कंजम्पशन देखा, 10 इसका उल्टा हो जाएगा, तो 130, 100 नहीं रहा, 110 बन गया हुआ है, तो 110। 13 रेशियो, सॉरी बुआ नहीं दिखा, इसके लिए माफ़ी चाहते हैं, 13 रेशियो 11। ठीक, इस 100 नहीं रहा, क्योंकि वो आदमी 10% अपना खर्चा बढ़ा लिया, मतलब 110 हो गया वो। ठीक है, 13 रेशियो 11, कोई दिक्कत वाली बात। अब सोचो, दाम बढ़ने के कारण, ओह, पहले अगर 13 केजी खरीदता था तो अब 11 केजी खरीद रहा है। पहले अगर 13 केजी तो अब 11 केजी, मतलब 2 केजी कम खरीद रहा है। अब क्वेश्चन में 40 केजी कम, तो 2 केजी बराबर 40 केजी। वास्तविक खपत, यही ना वास्तविक खपत, पहले 13 था, 2 से 20, 13 दूना 26, सॉल्व कीजिएगा 260 केजी। पूछ रहा है वर्तमान खपत, तो वर्तमान में क्या खपत है? 11 से गुना कीजिए, 2 बराबर 40 है, तो गुने 11, 20 काट लिया हो, काटना नहीं आता, 11 दूना 220 केजी अभी वर्तमान खपत है। 260 में से 40 केजी घटा लीजिएगा, 260 में से 40 माइनस कीजिए तो वर्तमान खपत निकल जाएगा। ऐसे भी सोच सकते हैं, शुरू में खर्चा करता था 260 किलो, 40 केजी कम कर दिया, मतलब 220 किलो। कोई दिक्कत वाली बात? प्रैक्टिस कीजिए, खूब प्रैक्टिस कीजिए, बनाने आ जाएगा। चलिए, अब होगा तो कुछ क्वेश्चन डाल देंगे, सॉल्व कीजिएगा आप इसी प्रकार से। तरीका बहुत सारा है, आप सोच के बना सकते हैं अलग अलग तरीका से। हमें अनुपात वाला अच्छा लगता है, क्योंकि ज़्यादा मेहनत नहीं है। आप 13/11 मन में ही निकाल लीजिएगा, जो बचेगा गुना भाग कर लीजिए। ठीक है, चलिए, इसी के साथ अब अगले क्लास में मिलेंगे।